सदाचार पूर्वक व्यवहार किया जाए, इससे भी बढ़कर है भाव। आप यदि किसी से सदाचार पूर्वक व्यवहार करते हैं, उससे भी बढ़कर है भाव रूपी व्यवहार करना। उत्तम से उत्तम व्यवहार से भाव बढ़कर है। मनुष्य का उद्देश्य प्रधान है, उसका मूल क्रिया से अधिकार है, अधिक है। कोई ईश्वर की सेवा भजन आदि करता है, पर उद्देश्य उसका बुरा है। आप पूजा पाठ धर्म आदि कर रहे हैं, लेकिन मन में जो है किसी के प्रति द्वेष रखते हैं, किसी के प्रति बैर रखते हैं, नियत खराब है। आप अच्छे कार्य कर रहे हैं और नियत खराब है। मामूली काम से खेती करना है और इस नियत से खेती करता है कि लोगों की खेती की प्रणाली सिखानी है। आप पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे हैं तो आप दूसरे को शिक्षा दीजिए, बांटिए। इसी प्रकार क्रिया में विषय में भी है। कोई अपने वर्णाश्रम के अनुसार क्रिया करता है, उच्च कोटि की क्रिया हो पर भाव नीचा हो तो ठीक नहीं है। आपके अधिकार क्षेत्र से न होते हुए भी आप उससे अच्छा कर दे जाते हैं, तो उसकी अपेक्षा उसके लिए श्रेष्ठ है। वर्णाश्रम से विरुद्ध होने के कारण उपकार की क्रिया होने पर भी पतन करने वाली है। इसी प्रकार न्याय युक्त क्रिया में भी भाव बड़ा है। यह शास्त्र विधि मृत्सृज्या वर्तते काम कारता न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न ही सुख को। कोई भी कार्य करनी चाहिए, शास्त्र विधि के अनुसार ही कार्य करनी चाहिए। यदि आप शास्त्र विधि के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, न आचरण करते हैं, मनमानी करते हैं, तो वह सिद्धि को प्राप्त नहीं होता है। न परम गति आपको मिलेगी और न ही आपको सुख मिलेगा। भाव बहुत ऊंचा होने पर क्रिया में कोई गलती भी हो जाए तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। भाव अच्छा है, आपकी जो करने की जो भाव है, आपकी जो सोच है वो अच्छा है, और उसमें थोड़ा गलती हो जाती है तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। स्वार्थ की दृष्टि से की हुई क्रिया की अपेक्षा निस्वार्थ भाव की क्रिया बड़ी है। एक स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं और एक निस्वार्थ के लिए कार्य करते हैं। तो स्वार्थ के भाव से की हुई क्रिया से उच्च श्रेष्ठ है निस्वार्थ भाव से किया हुआ कार्य। हम हरेक काम में पहले लाभ ढूंढते हैं, तब कोई काम करते हैं। प्रत्येक क्रिया में इसी तरह निस्वार्थ भाव का अभ्यास डालना चाहिए, इससे बहुत शीघ्र ही लाभ होता है। स्वार्थ रहित पर हित में रत पुरुष पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। स्वार्थ मीत सकल जग माही, असपने हूँ प्रभु परमार्थ नाही। हेतु रहित जग
जुग उपकारी, तुम तुम्हारा सेवक अनुर असुरारी। ये दो ही मुख्य रूप से हेतु रहित उपकार करने वाले हैं। शरीर निर्वाह के लिए क्रिया की जा सकती है, जिसकी दृष्टि स्वाद और शौक पर है, वह निस्वार्थ सेवा नहीं कर सकता। वैसा भाव होगा, वैसी ही स्थिति होगी। निस्वार्थ भाव का फल अच्छा होता है। हमें अपने कर्तव्य की तरह ख्याल कर लेना चाहिए। हम दूसरों के कर्तव्यों को देखते हैं। मनुष्य में कमियां कहाँ है? वो दूसरे को देखने में लगा रहता है। फलाना क्या करता, चिलाना क्या करता, अपने को नहीं देखता है। जिस दिन वो हम अपने कर्तव्यों की तरह ख्याल कर लेना चाहिए। हम दूसरों के कर्तव्यों को देखते हैं और हर एक काम में दोष निकालते हैं। ये जो मनुष्य की सोच जो है, वो उसमें अच्छाई नहीं देख सकता है। कोई कार्य हो रहा है तो उसमें अच्छाई वो नहीं देखेगा, उसमें ढूंढेगा कि उसमें बुराई क्या है। वो सिर्फ बुराई ढूंढता है। जब अच्छाई को ढूंढने लगिएगा ना, आपकी उन्नति होगी। आप बुराइयों को मत देखिए, आप अच्छाइयों को देखिए। ऐसे मनुष्य शरीर को पाकर भी हम अपना कर्तव्य पालन करें तो ठीक है। फल और आसक्ति के त्याग कर फल भगवत प्राप्ति हो जाती है। केवल स्वरूप से क्रिया का त्याग कुछ नहीं है। किसी ने किसी का उपकार कर दिया और कभी फल नहीं चाहा, परंतु वह कह दे कि मैं तुम्हें उसका उपकार कर दिया तो उसका बट्टा लग गया। किसी को करके किसी को हम मदद कर दें और कह दे कि हम फलाना को मदद करेंगे, हाँ, खत्म। यदि आप किसी को भला करते हैं, आप किसी को मदद करते हैं, आप किसी का एहसान करते हैं, तो आप कहिए मत कि हमने ये किया। यदि आप दान देते हैं, आप कह दीजिए कि हम फलाने व्यक्ति को इतना दान दिए, तो आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। ये सत्य है। आप करिए तो कहिए मत, न तो करबे मत करिए। यह भी नहीं कहे कि हाँ पर दूसरा कहे और स्वयं समर्थन करें तो भी दाग लग गया। आप निष्काम कर्म किया करिए, यह भी सकाम भाव हो गया और इसमें भी अहंकार आ गया। किसी का भी उपकार करके फल तो चाहे निष्काम कर दिया, काम किया, यह भी सकाम भाव हो गया और इसमें भी अहंकार आ गया। किसी का भी उपकार करके फल तो चाहे ही नहीं, अपितु उसे भुला दे। आप दान दे दिए, भूल जाइए हमने दान दिया था। किसी को मदद किए तो सब भूल जाइए कि हम मदद किए थे। किसी के ऊपर उपकार कर दिए तब भूल जाइए कि हम उपकार किए थे। अब उसको आप जताइए मत, किसी से कहिए मत। यदि किसी से कहते हैं कि हमने दान दिया, हमने किसी को कोई उपकार किया, किसी को मैंने मदद किया, तो आए आपकी जो फल है वो नष्ट हो जाएगा। हो तो उसे कलंक समझे। यदि सत्य और हितकारी वाणी है किंतु मीठी न हो तो कोई बात नहीं। प्रिय और झूठी मत कहो। ऐसी ही वाणी, ऐसा ही भाव रखो। अच्छी नियत भाव से सेवा करनी चाहिए। दूसरी की बात का संकोच कर लो, पर भाव का संकोच मत करो। ईश्वर की प्राप्ति नियत पर निर्भर है। ईश्वर की प्राप्ति आपकी नियत पर निर्भर है कि आपकी नियत कैसी है। भगवान सबको मिल सकते हैं। भाव ऊंचा होने पर भगवान को बाध्य होकर आना पड़ेगा। प्रेम करने का उद्देश्य प्रेम ही होता। ईश्वर हमें नरक में भी भेजें तो भी प्रसन्न रहें।
अनन्य प्रेम करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान उसकी परीक्षा ले सकते हैं। भगवान कहें क्या चाहते हो तो कहें आपके गुण, प्रभाव, ज्ञान और प्रेम को चाहते हैं और कुछ नहीं चाहिए। नरक भी वैकुंठ हो जाता है। सब जगह वातावरण ठीक कर दें। यदि इष्ट सिद्धि है कि रात दिन भजन करें, सबका कल्याण हो, यह कामना होने पर भी कामना नहीं है। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, अपरमार्थ के कारणे मोहिन आवत लाज। परमार्थ के कार्य के लिए यदि मांगना पड़े उसमें लाज नहीं करनी चाहिए। परमार्थ के कार्य की लाज मत रखिए मन में। मांगना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसी नहीं। दूसरे के कल्याण के लिए मांगना पड़े उत्तम भाव है, उत्तम नियत है, यही ठीक है। स्वार्थ, आसक्ति, अहंकार को त्याग कर उत्तम कर्म करें। पापी भी यदि समझ गया कि मैंने गलती की, मैंने बहुत पाप किए, इससे मैं छुटकारा कैसे पाऊं, ऐसे प्रार्थना करे। आज ही प्रार्थना करे और 5 दिनों में ही वह मर गया तो उसे नीच योनि नहीं मिलेगी। खूब पाप कर्म किया है और भगवान से क्षमा मांगे कि आज के बाद मैं कोई पाप नहीं करूंगा, किसी को दुख नहीं दूंगा। और उसके 5 दिन मृत्यु भी होती है ना, तो भगवान उसको शरणागति में ले लेते हैं। क्योंकि भगवान न्यायकारी और दयालु है। दिवाला निकालने पर कहे कि मैंने बड़ा पाप किया, मेरे पास जो कुछ भी रुपए हैं उन्हें बांट देता हूं, ऐसे आदमी पर भला आदमी भी मुकदमा नहीं चलाता। जब एक आदमी ही उसे कैद में डालना नहीं चाहता है तो भगवान ऐसे नीची योनियों में क्यों भेजेंगे। जो आदमी निस्वार्थ भाव से सेवा करता है उसका फल उत्तम होता है। इस शरीर को देखकर निर्णय कर लेना चाहिए कि यह किस काम आएगा, यह किस काम के योग्य है। मनुष्य सबकी सेवा कर सकता है, पितरों, मनुष्यों एवं अन्य सबकी सेवा करें। पंच महायज्ञ में सबकी सेवा बतलाई गई है। तर्पण करते समय शत्रुओं को और कीट पतंगादि को भी जल दिया जाता है। नहीं पहुँचे तो भी हमारा जो भाव है वही ऊंचा है। अग्नि में आहुति दी जाने पर सबको पहुँच जाती है। संध्या में भी सबके लिए प्रार्थना की गई है। इस सब क्रिया में स्वार्थ का त्याग रहता है। इसलिए इस सनातन धर्म का ऐसा नाम तथा महत्व है। दूसरे सिद्धांतों में चिट्ठी आदि को तो देने की कल्पना ही नहीं होती। सब जीवों को खाने लगे, अहिंसा धर्म को भुला दिया। भगवान की दृष्टि में तो सब बराबर है। इसलिए भगवान मनुष्य की संख्या घटाते हैं कि मनुष्य घट जाएंगे तो पाप भी कम हो जाएगा। वृक्ष हमें अपनी सेवा से परोपकारी शिक्षा देता है। अतः इसे शरीर पर ली और खूब चलाया। वह तो मूर्खों का सरदार है जो गाड़ियों को चलाने की अपेक्षा अपना श्रृंगार करता है। भाव भी उत्तम रखना चाहिए, क्रिया भी उत्तम करनी चाहिए। यही अपने आप को उन्नत करता है। आप अपनी बुद्धि से पूछो कि ब्रह्मचर्य अच्छा है या व्यभिचार। यही उत्तम मिलेगा कि ब्रह्मचर्य अच्छा है। तुम महात्मा पर, शास्त्र पर विश्वास नहीं करते, कम से कम अपनी बुद्धि पर तो विश्वास करो। बुद्धि जो ठीक बताए वहीं तुम करो। तुम्हारे जो सिद्धांत है वहीं करो। सत्य बोलना, ब्रह्मचर्य पालन करना उत्तम मानते हो तो वहीं करो। तुम स्वयं अपनी आत्मा के विरुद्ध क्यों कर रहे हो? मन जो कहता है उसके काम लिए मत करो। तुम अब जो तुम्हारी आत्मा कहता है उसके लिए कार्य करो। दूसरे के सिद्धांत के अनुसार तुम नहीं चल सकते, पर अपने सिद्धांत पर तो चलो। जब
जब तुमने यह समझ लिया कि यह डूबने का रास्ता है, फिर भी उसी रास्ते पर चल देते हो, क्यों जा रहे हैं? झूठ, कपट, चोरी डुबाने वाली चीजें हैं। पर ऐसा समझ बूझकर ही तुम्हें करने वाला तो अपने सिद्धांत के नीचे गिराता है। भगवान कहते हैं कि तुम मनुष्य हो, कम से कम अपनी आत्मा का अपने आप पर पतन मत करो। उद्धरेदात्मानात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मना। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु हैं। मनुष्य जो है अपना शत्रु स्वयं है। वो मनुष्य का दूसरा कोई शत्रु नहीं है। वह जैसा आचरण करेगा, वह जैसा व्यभिचार करेगा, उसको ऐसा प्राप्त होगा। तो मनुष्य को चाहिए तो उसकी जो आत्मा कहती है वो अपने आत्मा के कहे अनुसार पर चलें, तो उसका कल्याण और मंगल होगा।